नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, शुक्र देव इस संसार के सभी ऐश्वर्य हैं, सभी सुख हैं। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र देव अच्छे घरों में विराजमान होते हैं, तो ऐसे जातक को सहज ही संसार के सभी सुख और सभी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। आज शुक्र देव के विषय में बात करेंगे। विशेष करके शुक्र देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में पहले ही घर यानी लग्न में विराजमान होते हैं, तो उस जातक को क्या-क्या दे सकते हैं, अलग-अलग ग्रंथकारों ने अपने पुस्तक में शुक्रदेव की महिमा को बताया है। तो हर व्यक्ति को इस वीडियो को समझना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। साथ में अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि शुक्रदेव को मजबूत करके इस संसार के सभी सुखों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे दर्शकों, 12 राशियों में शुक्रदेव को 2 राशियों का स्वामी बनाया गया है। पहली राशि उनकी वृषभ है और दूसरी राशि उनकी तुला है। शुक्रदेव बृहस्पति देव की दूसरी राशि मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्रदेव की स्थिति को समझने के लिए षडबल को देखना बहुत जरूरी है। शुक्रदेव यदि मूल त्रिकोण में हुए, शुक्रदेव यदि उच्च के हुए, स्वराशि के हुए, मित्र राशि में हुए या स्थान बली हुए या वह अंश बल में मजबूत हुए, तो सबसे अच्छा स्कोर करेंगे। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, यह शुक्रदेव की मजबूती के ऊपर निर्भर करती है कि उस जातक को कितनी संपन्नता और कितना सुख मिले। विभिन्न ग्रंथकारों ने शुक्रदेव की महिमा, यदि शुक्रदेव प्रथम घर या लग्न में विराजमान होते हैं तो क्या कहा है, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जीवननाथ के अनुसार जिस मनुष्य के जन्म समय में शुक्र लग्न में हो, उसका रूप सुंदर होता है, सत्पुरुषों का संग और प्रबल शत्रुओं का सहसा नाश हो जाता है। सुंदरी मृगनयनी स्त्रियों से नित्य रति क्रीड़ा होती रहती है और यह उत्तम कर्म करने वाले होते हैं। इनका सदा कल्याण होता रहता है। यही कल्याण वर्मा के अनुसार इनका शरीर सुंदर, मुख और आंखें सुंदर होती हैं। यह सुखी दीर्घायु भीरू युवतियों के साथ आकर्षण इनमें बना रहता है। बराहमीर के अनुसार यह काम क्रीड़ा में निपुण और सुखी होते हैं। पराशर के अनुसार तुला मेष लग्न में हो शुक्र तो बलवान होते हैं। पराशर का यह भी कहना है कि केंद्र में शुक्र होने से व्यक्ति धनवान और राजप्रिय हो जाता है। इसका पुत्र दीर्घायु होता है। वहीं वैद्यनाथ के अनुसार यह जातक कामी, सुंदर, अच्छे स्त्री पुत्रों से युक्त तथा विद्वान होता है, यदि उनके शुक्र लग्न में हो। इसी प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, इनका शरीर कांतिमान अर्थात तेजस्वी होता है, इनके शत्रु नष्ट होते हैं। साथ में शुक्र यदि बलवान स्थिति में हो तो 300 से अधिक दोषों को अकेले ही समन कर देते हैं। वहीं गर्ग के अनुसार ऐसा जातक शिल्प कला में निपुण, सुशील, नम्र, गायन में चतुर, काव्य शास्त्र परिशीलन में आनंद लेने वाला और धर्मात्मा होता है। जयदेव के अनुसार यह सुंदर, आंखों को प्यारा लगने वाले, सुखी और दीर्घायु होते हैं, सदैव शुभ कर्म करते हैं, शुभ वचन बोलते हैं, धनी और स्त्री सुख से संपन्न होते हैं। वही जातक मुक्तावली के अनुसार यदि शुक्र लग्न में हो तो प्राणी के 12वें वर्ष मस्तक पर कोई चिन्ह प्रकट होता है। शुक्र लग्न में हो तो चक्षु नाशक हो जाता है। बृहत यवन जातक के अनुसार अनेक कलाओं में कुशल, शुभ वचन बोलने वाले, उत्तम स्त्रियों का उपभोग लेने वाला, राजमान्य तथा धनी होता है। मानसागर के अनुसार जन्म समय में शुक्र लग्न में हो
तो मनुष्य सब कामों में चतुर, दूसरों को उपदेश देने वाला, अनेक चित्रकला युक्त घर में रहने वाला, कौतुकी, भाग्य भरोसे रहने वाला हो जाता है। वहीं हरिवंश पुराण के अनुसार यह अति सुंदर, निरोग, समृद्धवान, भूषणों से सुशोभित, स्त्री सुख युक्त, राजा जैसा प्रतापी, कुलभूषण, पंडित और पराक्रमी होता है। वहीं भृगु संहिता के अनुसार ऐसा जातक गणितज्ञ होता है, दीर्घायु होता है, स्त्री प्रिय होता है, वस्त्र अलंकार रूप यौवन स्त्री और गुणों का प्यारा होता है, धनी और विद्वान होता है। यदि यह शुभ ग्रहों में होता है या शुभ ग्रहों के साथ होता है तो व्यक्ति का शरीर सोने जैसा चमकता है। इसे नाना प्रकार के आभूषण प्राप्त होते हैं। यदि पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो या नीच ग्रहों में अस्तगत हो तो व्यक्ति चोर, ठग इत्यादि हो सकता है। लग्नेश राहु के साथ वह हमेशा अशुभ कार्य कराने वाला होता है। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से शुक्रदेव की महिमा अनेक ग्रंथकारों ने अपने अपने मत के अनुसार दिया है। शुक्रदेव यदि अच्छे भाव में विशेष करके लग्न में होते हैं, क्योंकि आज चर्चा हम लोग लग्न की कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में बहुत ही सुंदर होता है और विशेष करके स्त्रियों का प्रिय होता है। ऐसे लोगों को कई सारी सुंदर स्त्रियों का सुख प्राप्त होता है। तो शुक्रदेव को मजबूत करने से इस संसार के सभी वैभव, सभी सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। शुक्रदेव को कैसे मजबूत किया जाए? शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए सबसे पहले समय से उठना और समय से सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्रदेव की पहली राशि वृषभ, वृषभ का स्वभाव है समय से उठना, समय से कार्य करना, समय से भोजन करना और समय से सो जाना। और साथ में शुक्रदेव की दूसरी राशि है तुला, जो कि तराजू के समान व्यक्ति कार्य करे। जो भी कार्य करे वह ईमानदारी से करे, उसको पूरा करे और समय से पूरा करे। साथ में लेन देन हमेशा उसका अच्छा हो। यह नहीं कि वह किसी के धन को हड़प ले, किसी के धन को ले ले और न दे। तो इस स्थिति में शुक्रदेव बहुत नाराज होते हैं। शुक्रदेव की उच्च की राशि मीन की है। मीन का स्वभाव है जलगत। जिस प्रकार से जल चलता रहता है, पत्थर भी आते हैं, चट्टानें भी आती हैं, उससे टकराता है, अपने रास्ते को बदल देता है और बदल करके दूसरा सही रास्ता का चयन करके वह आगे बढ़ जाता है। तो शुक्रदेव यह भी कहते हैं कि ऐसे जातकों को किसी से टकराना नहीं चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। बीच में जो भी रुकावटें आ रही हैं उस पे ध्यान न दे करके अपना रास्ता बदल करके अपने विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। आप सोचिए, शुक्र असुरों के गुरु हैं। जब असुर जैसे दुष्ट लोगों का भी वह भला कर सकते हैं, तो देवता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं जिनका स्वभाव देवताओं के समान है, अच्छे कार्य में वह लगे हुए हैं, तो सोचिए शुक्रदेव उनको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, जिस स्थान पर रहें साफ सफाई से रहें, जिन लोगों के साथ रहें मधुर संबंध रखें, उनसे लड़ाई झगड़ा न करें। जो वस्त्र धारण करें वह साफ सुथरा हो, कोई जरूरी नहीं है कि वह नया हो, लेकिन मैला कुचैला न हो, साफ सुथरा हो। जो भोजन आप कर रहे हैं वह सफाई से बना हो, उसमें सफाई का विशेष ध्यान हो। तो जिन लोगों के साथ कार्य करते हैं उन लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं, साथ में परफ्यूम का प्रयोग करते हैं, सफेद वस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो दूध का प्रयोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं, तो वैसे भी आपका शरीर सुंदर होता है और शुक्रदेव इन सभी वस्तुओं के कारक हैं। इस प्रकार से शुक्रदेव की महिमा किसी भी जातक की कुंडली में लग्न में बनती है तो इस प्रकार से होती है। प्यारे दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली में देखिए और अपने शुक्र को मजबूत करिए। शुक्रदेव
के मजबूत होते ही आपको संसार की कौन सी वस्तु प्रिय है वह अवश्य आपको प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। तर दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत